कि सरदार राव की हत्या से पहले इन लोगों ने सुभाष बराड़ से बात की थी। देखो क्या है कि युवाओं में एक अपराधियों को देख कर के एक क्रेज़ बनता है, वो उसको फ़ॉलो करते हैं। वो ये समझते हैं कि हम भी इस जैसा बन जाएँ, है ना? नमस्कार राम राम दोस्तों, मैं तारो हरीश राजस्थानी। आप बात करा 2017 का, एक हत्याकांड हुआ है। हत्याकांड हाई प्रोफाइल नहीं, हाई प्रोफाइल हुआ है। हाई प्रोफाइल होने को कारण है जो लॉरेंस बिश्नोई को नाम है बिकमा जुड़े और दिन दहाड़े गोलियां वगैरह चले। तो अपने साथ में वकील साहब भी बहुत बात करांगा। और तन मैं एक बात बताना चाहूँ, कोई कोई भी मामलो है भी की पूरी जानकारी सूचना सब जगह से मिले पर भी की पूरी जानकारी अगर अपन कोई सूच चाहिए तो अपन वकील के कहीं जाना पड़े, या फिर जी की अपनी न्यायिक जी की स्थिति है, न्याय प्रणाली है, बिके जरिए ही अपन जानकारी मिला है। तो अपने साथ में वकील साहब राजेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब मौजूद ही, बस आप बात करांगा। तो साहब पहले मामला के मायने जगह थे दाव पेच लगाया हा, और जगह एक्यूज था बागा कता आदमी तो सजा मिली है, कता नहीं भी के बारे में थोड़ी सी। देखो मैंने इस प्रकरण की जो पैरवी की उसमें मैं 3 मुल्ज़िमान की मैंने पैरवी की थी और जिसमें भानु प्रताप है, सुनील है और एक कुलदीप है। कॉल डिटेल के आधार पर इनको कन्विक्शन किया है। इस आधार पे किया गया इन्हें कि सरदार राव की हत्या से पहले इन लोगों ने सुभाष बराड़ से बात की थी और कुलदीप के लिए कहा था इसने रेकी की थी और कुलदीप के लिए ये आरोप थे उन जो शूटर्स थे उसको उसने घर पे रखा था। हालांकि न्यायालय के समक्ष जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल कुलदीप ने यूज की वो पक्षद्रोही घोषित हुआ था। उसने भी यह साबित नहीं किया था भाई मोटरसाइकिल को मैंने कुलदीप को सुपुर्द किया था। अदर जो एविडेंस थी वो भी लिंक एविडेंस काफ़ी वीक टाइप की थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस थी वो ये थी मेरी इन एक्यूज्ड की सुभाष बराड़ से बात हुई थी। ये बात है, इस आधार पे कन्विक्शन किया सर गया। इस मामले किन किन लोगों को अभी तक सजा हो चुकी है? इस मामले में 3 को उम्र कैद हुई है, हरदेवा राम को हुई है, हरविंदर को हुई है और एक और 3 को तो उम्र कैद की सज़ा हुई है, बाकी को 10-10 साल की सज़ा हुई है। अरुण कुमार उर्फ छुरी को। अब साहब जी, आप बात करें कि एक बड़ो नामी का मां शामिल हुआ है लॉरेंस बिश्नोई के रूप में, तो भी की शुरुआत कटे हुए वो नाम खटे से जुड़े, और वो नाम क्यों हटे मामला से वापस? देखिए पुलिस ने जब अनुसंधान किया तो अनुसंधान में ये बात सामने आई कि सुभाष बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई से बात की और बात करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने ये आई कि लॉरेंस ने ये कहा मैं शूटर्स भेज दूंगा, आप रेकी करवा देना, राव की हत्या करवा देंगे। ये इन्वेस्टिगेशन दौरान के समय ये बात आई और जब माननीय न्यायालय द्वारा जब निर्णय पारित किया गया तो उसके अंदर यतीन्द्र पाल सिंह और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई लिंक एविडेंस नहीं पाई गई, इसलिए उनको दोष मुक्त किया गया इस अब पर। सर साहब जैसे बात करें कि ये मामला एक सरपंच चुनाव को लेकर हुआ, तो क्या सरपंच चुनाव इतना बड़ा हो गया कि एक इंसान की जान की कीमत कीमत नहीं समझी जा रही है? ये बहुत गलत है। राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति को सामाजिक रूप से देखना चाहिए, एक परिवार के रूप में देखना चाहिए। एक प्रतिद्वंदिता के रूप में देख करके अगर आप रंजिश पाल रहे हो तो इसके घातक परिणाम होंगे जो नहीं होना चाहिए। इस प्रकरण में सरपंच चुनाव को लेकर के ही ये सारा षड्यंत्र रचा गया और सरदार राव की हत्या हुई थी। साहब ये तो हो गई मामले की बात, थोड़ी सी अपन आउटसाइड जाके बात करते हैं। जैसे आजकल मामले चलते हैं, कई कई बार जमीन विवाद के मामले आते हैं जिनमें लोगों की हत्याएं होती हैं, कई बार और कोई मामले आते हैं उनमें हत्याएं होती हैं, पैसों के लिए लगातार हत्याएं वगैरह हो रही हैं। तो इसके अंदर आपको तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने ऐसे मामलों को काफी हैंडल किया है, काफी मामलों को आपने देखा है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि जो ये गलत चीजें कर रहे हैं उनके साथ अंजाम क्या होना रहता है उसका? देखिए, गलत रास्ते पे चलोगे, गलत काम करोगे, अपराध करोगे तो सज़ा तो निश्चित रूप से आज नहीं तो आपको कल मिलेगी। इसलिए नौजवानों को या जो समाज के जो इन चुनावों को लेकर के जो आपस में द्वेषता पाल पाल रहे हैं और एक रंजिश के रूप में लेकर के यहाँ तक हत्या के अंजाम तक ये पहुँचते हैं, ये नहीं होना चाहिए सामाजिक रूप से। एक चुनाव एक के जब तक चुनाव है तब तक आपस में आप प्रेम भाव से चुनाव लड़ो, उसके परिणाम अच्छे भी आते हैं और माहौल भी अच्छा रहता है। रंजिश अगर रखोगे तो परिणाम घातक ही आएंगे, कोई न कोई गंभीर इंसिडेंट हो जाता है उससे, तो इनसे बचना चाहिए आजकल। सर जैसे बात करें कि कई प्रॉपर्टी के मामले आते हैं उसमें हत्याएं वगैरह होती हैं, तो सर प्रॉपर्टी तो यही रहनी है, इंसान चला जाता है, पर उसके बाद में उसकी जो यादें हैं वो गलत संगति में जुड़ती हैं। उसके बारे में कुछ, जैसे कि लोग गलत रास्ते पे ना चलें, उसके बारे में थोड़ा सा। देखो क्या है कि युवाओं में एक अपराधियों को देख करके एक क्रेज बनता है, वो उसको फॉलो करते हैं। वो ये समझते हैं कि हम भी इस जैसा बन जाए, है ना? ये देखने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि प्रॉपर्टियों पे जो कब्ज़े करके जो अपने आप को वो एक धनी वो कहते हैं कि हम बहुत पैसा कमा लें।
तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैद रहता है कि हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। वो निश्चित रूप से ऐसे काम करेंगे तो उनके मुकदमे लगेंगे, उनको जेलें होंगी। सर जैसे काफी बार लोगों से चर्चा होती है तो उनके द्वारा बोला जाता है कि जो युवा है जो जो जोश में ऐसे कारनामे कर तो देते हैं पर जब कोर्ट के चक्कर लगाते हैं तो उनकी जो चप्पलें वगैरह घिस जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि कथनी और करनी में फ़र्क है। आप अपराध करोगे, जब न्यायालयों में आपको पेशियों पर जाओगे और अगर एविडेंस आपके खिलाफ आ गई तो आपको न्यायालय द्वारा सज़ा भी दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं है युवाओं के लिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। तो बिल्कुल आपने देखा हमारा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि जो युवा जो है जो जोश में जो इतने बड़े बड़े क्राइमों में शामिल होते हैं और जो जोश में खुद की जिंदगी खराब नहीं करते, जो उनके पीछे पूरा बैकग्राउंड रहता है, उनका जो परिवार रहता है, सबकी जिंदगियां खराब होती हैं। वो पूरी जिंदगी भर वो एक मामले जो जोश में जैसे 24-25 साल का युवा है वो एक बार तो कोई क्राइम कर देता है लेकिन उससे जिंदगी भर निकल नहीं पाता, उसका परिवार नहीं निकल पाता है। तो जो भी भाई अपने जो इस वीडियो को देखें वो इसको जरूर इस बात के ऊपर गौर करें कि ऐसी जो हरकतें हैं, जो ऐसी चीजें हैं, गलत चीजों पे कभी भी ना जाएं। और वकील साहब कोई और सच्चा संदेश? मेरा तो युवाओं को यही कहना है कि किसी अपराध को करने से पहले आप उस पे विचार करें, सोचें कि यदि किसी व्यक्ति के या किसी नवयुवक के जो पढ़ने में अच्छा है या पढ़ाई करना चाहता है, अगर उसके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज होता है तो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि खत्म होती है, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि खत्म होती है और वो जीवन में कभी भी सरकारी सेवाओं में नहीं जा सकता जब तक उसका प्रकरण का निर्णय नहीं हो जाता। क्योंकि सरकारी सेवाओं में आप अच्छे से अध्ययन करो, अच्छे से पढ़ाई करो और आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस अगर पेंडिंग है तो आप सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, आप नौकरी नहीं लग सकते, ना आप विदेश जा सकते, ना आपका पासपोर्ट बन सकता और ना ही आपकी सामाजिक रूप से कोई उज्जवल छवि एक समाज में जाएगी और देश में जाएगी। तो मेरा तो युवाओं के लिए कहना है कि देश हित में काम करो, अच्छे काम करो, परिवार के लिए काम करो और अपना भविष्य उज्जवल रखो, उससे उन्नति होगी। अगर अपराध के दलदल में अगर फंस रहे तो खुद का जीवन खराब, परिवार का जीवन खराब, समाज का जीवन खराब और देश का अहित। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। थैंक यू वकील साहब।